गाइस, वेलकम टू स्टडी विद प्रेरणा। तो आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र के बारे में, ठीक, जिसको हम डायग्राम और फ्लो चार्ट दोनों के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो ये है डाइजेस्टिव सिस्टम का आपका डायग्राम। तो सबसे पहले जो फूड आता है, जैसे हम खाना खाते हैं, फूड इनटेक होता है ओरल कैविटी के थ्रू, ठीक है। ओरल कैविटी क्या काम करती है? फूड को इनटेक करने का काम करती है। फिर उसके बाद क्या होता है? ओरल कैविटी के आसपास क्या दिख रही है आपको? ये ग्लैंड्स दिख रही हैं। ये कौन सी ग्लैंड है? सैलिवरी ग्लैंड्स है। सैलिवरी ग्लैंड क्या करती हैं? जैसे ही फूड इनटेक होता है, सैलिवरी ग्लैंड उसको अपने म्यूकस में क्या कर देती है? मिक्स कर देती है, ताकि वो क्या हो, ऑसोफेगस के थ्रू, फूड पाइप के थ्रू नीचे इजीली जा सके, ठीक है। इसोफेगस क्या काम करती है? ओरल कैविटी से स्टमक के अंदर फूड को ले जाने का काम करती है, ठीक है। ये एक रास्ता है जिससे क्या होता है, फूड क्या होता है, नीचे की साइड जाता है, ठीक। फिर उसके बाद फूड कहाँ आता है? आपका स्टमक में आता है। स्टमक क्या काम करता है? स्टमक में 4 चीज़ें होती हैं बेसिकली, ठीक है। स्टमक क्या काम करता है? स्टमक में 4 चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहला होता है आपका गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस क्या करता है? फर्स्ट होता है आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है? गैस्ट्रिक एंजाइम गैस्ट्रिक जूस सेक्रिएट करती है, ठीक है, जो क्या करता है, फूड को एब्जॉर्ब करने में हमारी हेल्प करता है। दूसरा होता है आपका HCl। HCl क्या काम करता है? HCl क्या करता है? एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, ठीक। HCl क्या करता है? एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। तीसरा होता है स्टमक के चारों ओर क्या होता है? एक म्यूकस की लाइनिंग होती है, म्यूकस होता है, ठीक है। और ये म्यूकस किसका काम करती है? स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। और चौथी चीज़ क्या होती है? स्टमक में ही आपका जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है वो पेप्सिन एंजाइम भी सेक्रिएट करती है। पेप्सिन एंजाइम किस चीज़ का काम करता है? पेप्सिन एंजाइम काम करता है प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में। तो ठीक है, स्टमक में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? एक तो होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, दूसरा हो गया आपका HCl, ठीक है, तीसरा हो गया आपका म्यूकस, और चौथा हो गया आपका पेप्सिन एंजाइम। वही पेप्सिन एंजाइम जो प्रोटीन को किसका काम करता है? ब्रेक डाउन करने का काम करता है। अब ये तो हुआ यहाँ पर स्टमक का फंक्शन खत्म। अब स्टमक के बाद ये क्या है? ये आई आपकी स्टमक से फूड कहाँ जा रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन ये भी, जो कि कितनी होती है? एक 5 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो गुडमुड होके हमारे शरीर के अंदर फिक्स रहती है, ठीक। ये देख रहे हैं ना, ये जो पर्पल वाला एरिया है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन वाला एरिया है, जिसको किसने कवर कर रखा है? जिसको लार्ज इंटेस्टाइन ने कवर कर रखा है। तो लार्ज इंटेस्टाइन तो क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन से साइज में छोटी है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी होती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या काम करती है? देखो आप, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है? ये जो हमारा लिवर है, लिवर में क्या बनता है? बाइल जूस बनता है। तो लिवर में बाइल जूस, लिवर से बाइल जूस के सेक्रिएशन को क्या करती है? स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करती है। लिवर से बाइल जूस का सेक्रिएशन को रिसीव करती है। और ये जो हमारा बीच में, ये स्टमक के नीचे ये जो पेनक्रियास फंसा हुआ है, पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस को रिसीव करती है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को रिसीव करके क्या करती है? ऑब्जर्प्शन का काम करती है। पेनक्रियाटिक जूस कौन कौन से होते हैं? पेनक्रियास से कौन कौन से जूस रिसीव होते हैं? तो 3 तरीके के एंजाइम रिसीव होते हैं। पहला तो होता है आपका ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। जैसे पेप्सिन करता है ना, वैसे ही ट्रिप्सिन भी प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। फिर दूसरा होता है लाइपेज। लाइपेज किसका ब्रेक डाउन करता है? लाइपेज फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और तीसरा होता है आपका इंटेस्टियल एंजाइम। इंटेस्टियल एंजाइम किसका काम करता है? प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज करता है इंटेस्टियल एंजाइम। इस चीज़ को, ये जितने भी एंजाइम है, इनको हम फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे। अभी हम डायग्राम के थ्रू समझ ले रहे हैं, ठीक, जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम था? लिवर से बाइल जूस और पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस को रिसीव करके उसको ऑब्जर्व करना। फिर उसके बाद आती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का बस एक ही काम होता है, ये एक्सेस वाटर का ऑब्जर्प्शन करती है, ठीक है। जो हमारी बॉडी में जो एक्सेस वाटर होता है ना, उसका ऑब्जर्प्शन का काम कौन करता है? लार्ज इंटेस्टाइन करती है हमारी, ठीक। एक चीज और समझ लेते हैं। देखो, ये हमारा लिवर दिया हुआ है, लिवर में ही क्या दिया हुआ है? गॉल ब्लैडर दिया हुआ है, ठीक है। और गॉल ब्लैडर से जस्ट नीचे क्या है? हमारा ड्यूडेनम फिक्स है। और यहाँ पर एक अलग से एक स्ट्रक्चर निकला हुआ है, ठीक है। ये क्या है? ये एक वेस्टिजल ऑर्गन होता है, यानी कि एक वेस्ट ऑर्गन होता है हमारे शरीर का,
जिसको अपेंडिक्स बोलते हैं। यूजुअली ये इतना बड़ा नहीं होता, जब ये हमारी बॉडी में ग्रोथ होने लगती है इसकी, तो उससे हमारी बॉडी में क्या होने लगता है, पेन होने लगता है, जिसकी वजह से हमें इस ऑर्गन को क्या करना पड़ता है, निकलवाना पड़ता है। ठीक, फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का, एक्सेस वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। तो इस तरीके से एब्जॉर्प्शन की पूरी, डाइजेशन की पूरी जो होता है प्रोसेस फिनिश होता है, और लास्ट में एनस और रेक्टम के थ्रू जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है वो सारा क्या हो जाता है, एक्सक्रिएट हो जाता है। तो ये तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को डायग्राम के थ्रू समझा। अब हम इसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ऐसे ही और यूजफुल वीडियोस देखने के लिए। ठीक।